नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। पंडित दीनदयाल स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेद, होम्योपैथी, मेडिकल बायोटेक, BPP, MPT, नर्सिंग, BASLP समेत अन्य संकायों में 7,545 स्नातक और 1,645 स्नातकोत्तर और 5 सुपर स्पेशलिटी की उपाधि प्रदान की गई। विभिन्न संकायों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल हुए। राज्यपाल ने कहा कि आप जहां भी कार्य करें, मरीज के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और ऐसा कार्य करें जो देश और प्रदेश में मिसाल बने। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके सफल जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। हम सबका अभिनंदन करते हैं और जिन हमारे बेटा बेटियों को उपाधि और मेडल प्रदान किए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वस्थ छत्तीसगढ़ के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में संपन्न हुए नगर पंचायत के चुनावों में नतीजों के बाद कांग्रेस को अच्छी सफलता प्राप्त हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने विजयी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए वरिष्ठ नेताओं का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के धन बल, सत्ता बल और लुभावनी स्कीमों के बावजूद जो नतीजे सामने आए हैं, उससे साफ प्रतीत होता है कि कांग्रेस का प्रदर्शन इन चुनावों में शानदार रहा। नगर निगम के उपचुनाव, नगर पंचायत के आम चुनाव और पंचायत चुनाव में उपचुनाव में 543 से अधिक पदों पर कांग्रेस के उम्मीदवार और समर्थित प्रत्याशी जीतकर आए हैं। निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए इस विषम परिस्थिति में ये बड़ी जीत है। एक तरफ पूरी सरकार सत्ता बल, धन बल और प्रशासन बल पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर चुनाव लड़ रही थी और विपक्षी दलों को, खासकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर डराना, धमकाना, FIR करना, इस हद तक सरकार चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपनाई। बहुत से घरों में मतलब इतना पैसा का दुरुपयोग हुआ है, एक एक वोट को, पर वोट को 5-5, 10-10 हजार में खरीदा गया। टीवी, किसी घर में टीवी, किसी घरों में फ्रिज तक सामान दिया गया। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर इन चुनावों में जीतकर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी इसे उपलब्धियों भरा बता रही है, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगर ये वर्ष उपलब्धियों से भरा है तो छात्र छात्राओं को बताएं कि नीट एग्ज़ाम का क्या हुआ, किसानों को बताएं कि DAP यूरिया कहाँ है, आम जनता को बताएं कि डीजल पेट्रोल कहाँ है, घरेलू महिलाओं को बताएं कि गैस सिलेंडर कहाँ है, नौजवान पूछ रहे हैं नौकरी कहाँ है। बघेल ने कहा कि अगर जनता के बीच जा रहे हैं तो खाद, बीज, दवाई, बिजली और पेट्रोल डीजल की व्यवस्था करके जाएं। अब यदि मोदी के 12 साल पूरे होने पर उपलब्धि की बात है तो छात्र छात्राएं पूछ रहे हैं नीट एग्ज़ाम का क्या हुआ, उसमें कार्रवाई क्या हुई। किसान पूछ रहे हैं कि भाई DAP यूरिया कहाँ है। आम जनता पूछ रहे हैं कि डीजल पेट्रोल कहाँ है। गृहिणियाँ पूछ रही हैं कि गैस सिलेंडर कहाँ है। नौजवान पूछ रहे हैं नौकरी कहाँ है।
सवाल तो इतना ये सब जानते हैं, तो ढकोसला करने की क्या जरूरत है। अभी जो दुर्गति हुई है इसे सबक नहीं लिए हैं लगता है, या और दुर्गति कराने जा रहे हैं, बेइज्जती कराने अपनी जनता के पास जा रहे हैं। तो खाद, बीज, दवाई, डीजल, पेट्रोल, बिजली, ये सब की व्यवस्था करे और तब जाए। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी, जितनी आप खा सकें। साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली, शॉप नंबर 75, शुभ कदम के बाजू में, सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फोन नंबर 9009474545। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में अवैध मादक पदार्थ गांजे से लदी 2 गाड़ियां पुलिस ने जब्त की हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उड़ीसा से कार में भरकर ये गांजा लाया जा रहा था, जिसे पोड़ी थाना क्षेत्र के नागपुर चौकी की कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया। कार्रवाई के दौरान वाहन चालक आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस द्वारा गांजे को तौलकर जब्ती बनाई गई। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रदेश की किसी भी निकाय को बजट की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा। हमारी सरकार ने पहले भी नगरीय विकास को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक निकाय को बजट की कमी कभी नहीं होने दी और आगे भी नहीं होने देगी। रायपुर नगर निगम को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले बजट सत्र में रायपुर को भारी भरकम राशि का आवंटन किया गया था और आगे भी किया जाता रहेगा। देखिए, राज्य सरकार लगातार सभी नगरीय निकायों को राशि उपलब्ध करा रही है। रायपुर को भी बहुत बड़ी राशि हमारी सरकार बनने के बाद हमने विकास के लिए, अन्य कामों के लिए दिया है और आगे भी मिलेगा। पेपर लीक मामले में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर पुलिसिया लाठीचार्ज की निंदा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में सारे फसाद की जड़ एनटीए के डीजी हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ सरकार ने अहम पद पर बिठा रखा है। उन पर कब कार्रवाई होगी? जो छात्र नीट परीक्षा, सीबीएसई, उस सब में जो पेपर लीक हुआ है, उसमें जो गड़बड़ियां हुई है, उसकी जांच की मांग कर रहे हैं। उसे मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं और केंद्र सरकार ने स्वीकार भी कर लिया। उसका उदाहरण है कि 2 अधिकारियों को हटा भी दिया सीबीएसई से। और उस मांग को लेकर हमारे एनएसयूआई के छात्र यदि प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके जो लाठीचार्ज किया गया है, बेरहमी से पीटा गया है, उसकी हम लोग निंदा करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुशासन की सरकार है और पूरे देश में एनटीए की चर्चा है, एनटीए की डीजी की, और 0 टॉलरेंस की बात करते हैं। तो ये जो सुबोध सिंह जी बैठे हुए हैं ना मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव के रूप में, उसे कब हटाया जा रहा है और उनके खिलाफ कब कार्रवाई की जा रही है? छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पिछले वर्ष खरीदे गए धान में से 20 लाख मीट्रिक टन धान का निराकरण सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। ये आरोप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने मीडिया के समक्ष लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने धान न बेच पाने की नाकामी को छिपाने के लिए साजिश के तहत धान चोरी का हथकंडा अपनाया है। बाद में कह दिया जाएगा कि ये धान चूहे खा गए। शुक्ला ने दावा किया कि अब तक 20 लाख मीट्रिक टन धान में से 10 लाख मीट्रिक टन धान अवैध रूप से बेचा जा चुका है।
देखिए, धान खरीदी का मतलब खरीफ का दूसरा सीजन आने वाला है, फिर से धान खरीदी चालू होगी, लेकिन अभी पिछले वर्ष के लगभग 20 लाख मीट्रिक टन धान का निराकरण राज्य सरकार नहीं कर पाई है। खुले में बेचने की कोशिश की गई, खुले में भी नहीं बिका। 3100 का धान 1900 में बेचने की कोशिश की गई, नहीं बिका। उसके बाद में एक साजिश रची गई है सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा, निचले स्तर के लोगों के द्वारा धान खरीदी केंद्रों से धान की चोरी की जा रही है। बाद में बताया जाएगा कि उसमें चूहा खा गए। कहीं कहीं शिकायत हो रही तो छोटी मोटी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन प्रदेश में 20 लाख मीट्रिक टन में से अभी तक लगभग 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान अवैध रूप से बेचा जा चुका है। और उसके बारे में बताया जाएगा कि बेमौसम बारिश से खराब हो गया, चूहे खा गए, खराब हो गया। कुल मिला के बहुत बड़ा घोटाला इस धान के मामले में किया जा रहा है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।